बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एम डी कैट एपिसोड नंबर 9 और टॉपिक है आज का डिज़र्व। क्या मैं डिज़र्व करता हूँ कि मेरा एडमिशन हो? अगर रिपीटर्स से ये क्वेश्चन पूछें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसके जहन में आएंगे जो वो सोचेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपने डिज़र्विंग कैटेगरी में किस तरह से आना है। दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट जिसके नंबर एफ में 1080 हैं और एक स्टूडेंट है जिसके एफ में नंबर 1000 है। तो कौन डिज़र्व करता है कि वो उसका एडमिशन हो? इसी तरह दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने जब रिपीट करने का सोचा उसने तब से ही तैयारी शुरू कर दी और दूसरा स्टूडेंट वो है जो अभी शुरू करेगा। इस तरह तीसरी कैटेगरी है जिसमें एक स्टूडेंट है उसने पंजाब और फेडरल दोनों बुक्स पढ़ी और एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ी। तो कौन डिज़र्व करता है कि उसका एडमिशन हो? अब अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक स्टूडेंट है जिसके एफ में नंबर 1080 है लेकिन उसने अभी रिसेंटली पढ़ना स्टार्ट किया है या अभी पढ़ना स्टार्ट करेगा। दूसरा स्टूडेंट वो है जिसके एफ में नंबर 1000 है लेकिन उसने शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या है, अभी दोनों एक लेवल पर हैं और अब इन दोनों का कंपटीशन चलेगा और जो सरवाइव करेगा उसका एडमिशन होगा। इसी तरह मैं मज़ीद दो और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसके एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहे हैं और एक स्टूडेंट वो है जिसके एमसीक्यूज़ अभी कम गलत हो रहे हैं, ये जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं एकेडमिक्स के। अब इन दोनों में से कौन डिज़र्व करता है? और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्टूडेंट है जो स्टडी पर फोकस रख रहा है, पीएमसी या पीएमडीसी टेस्ट ले उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसे ये फ़र्क पड़ता है कि टेस्ट पंजाब की बुक से आएगा और या फेडरल की बुक से आएगा। वो दोनों बुक्स पढ़ रहा है। और दूसरा स्टूडेंट वो है जो कि नोटिफिकेशन आता है उसकी अटेंशन डिवर्ट हो जाती है। और एक और क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट है जिसके एफएससी में नंबर तो कम है लेकिन उसे उम्मीद है, वो इस उम्मीद के साथ कोशिश जारी रखे है कि उसका एडमिशन हो सकता है। और दूसरा स्टूडेंट वो है जिसके नंबर ज़्यादा कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, मतलब एवरेज नंबर है और वो अच्छे से नहीं पढ़ रहा, उसे मतलब लग रहा है कि पता नहीं उसका एडमिशन हो या ना। तो अब कौन डिज़र्विंग कैटेगरी में आएगा? क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ डिस्कस कर लिए लेकिन मैंने उनका आंसर नहीं आपको दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डिज़र्विंग कैटेगरी में किस तरह से आओगे। सबसे पहली बात ये कि जिसके एफएससी में नंबर ज़्यादा है उसे एज है, वो डिज़र्विंग कैटेगरी में उसके आने के ज़्यादा चांस हैं। और डिज़र्विंग कैटेगरी अगेन क्या है, सर्वाइवल है और फिर आपका एडमिशन है। दूसरी बात यह है कि जिसने ज़्यादा पढ़ा, जो शुरू से पढ़ा है उसके ज़्यादा चांस ज़्यादा है। तीसरी बात यह कि जिसने पंजाब और फेडरल दोनों बुक्स पढ़ी और जो जो नोटिफिकेशन आते हैं पीएमसी या पीएमडीसी का उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बल्कि सिर्फ फोकस स्टडी पर रखा, उसके चांस ज़्यादा हैं। चौथी बात ये, मैंने एमसीक्यूज़ गलत होने की बात की। अगर तो वो उनसे सीखता है, वो ये देखता है कि एमसीक्यूज़ मेरा क्यों गलत हुआ और मैंने अब कोशिश करनी है कि नेक्स्ट ये एमसीक्यूज़ गलत ना करूँ और वो उसका कंसेप्ट बनाए कि ये क्यों गलत हुआ। तो क्या है कि उसके वो ज़्यादा डिज़र्विंग होगा, उसके चांस ज़्यादा होंगे क्लियर करने के, डिज़र्विंग कैटेगरी में आने के बजाय इसके कि वो स्टूडेंट जिसके एमसीक्यूज़ तो कम गलत हो रहे हैं लेकिन वो उनसे सीख नहीं रहा, वो बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, एमसीक्यूज़ गलत हुए कोई बात नहीं, काम ख़त्म। और जो लास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात वो ये कि अडॉप्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले एपिसोड में मैंने एक डायग्राम बनाई थी जिसमें एक जो स्लोप थी वो थी 1080 वाले स्टूडेंट की और दूसरी स्लोप थी 1000 वाले स्टूडेंट की। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जिसके नंबर एफएससी में कम है उसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है 160 170 नंबर भी लेने के लिए, बजाय इसके कि जिसके नंबर 1080 हैं उसे तो बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करेगा तो वो उस लेवल पर आ जाएगा। लेकिन इसमें फिर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वो दोनों को बराबर लेवल पर ले जाएंगे और अगर दोनों ही मेहनत करेंगे तो दोनों का फिर कंपटीशन होगा। अब क्या है कि 1080 वाला का कॉन्सेप्ट तो मतलब वो चीज़ों को जल्दी पिक करने वाला है, तो वो चीज़ों को जल्दी याद कर लेगा और जिसके 1000 नंबर है वो चीज़ों को थोड़ा लेट याद करेगा। सो इस लिहाज से एज थोड़ा 1080 वाले को ही है, लेकिन 1000 वाले को क्या है, उसको अडॉप्टेशन की ज़रूरत है। वो जितना ज़्यादा अडॉप्ट करेगा, डिफरेंट जो मैंने क्वालिटीज़ बताई थी अडॉप्ट करने के लिए, वो अब डिफरेंट जो मैंने पॉइंट बताए थे अगर आप वो उस पर अमल करेगा तो क्या है, वो अडॉप्ट करेगा, उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने अडॉप्ट किया तो ही मेरा एडमिशन हुआ। आज अगर मैं स्टेप हाई अचीवर्स में हूँ और मैं हर साल मुझे स्टेप की तरफ से 50,000 स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो किस वजह से मिलती है?
क्योंकि मैंने नंबर एम डी कैट में 1095 आए, 195 मार्क्स आए। और वो किस तरह से आए, वो मैंने अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी, मैंने अपने आप को अडॉप्ट किया, एमसीक्यूज बनाए, प्रैक्टिस की मैक्सिमम। और इन चीज़ों पर ज़्यादा ना ध्यान दिया कि सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सिलेबस चेंज हो कोई बात नहीं, सबके साथ ही है ना, सबका ही ये सिलेबस है सेम। सो बेहतर ये है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस रखो। आप डिज़र्विंग कैटेगरी में आओगे, लेकिन क्या है ज़रूरत, मेहनत। अभी टाइम 1 मंथ है, और जो पहली 2 वीडियोज़ मैंने डिले हो गई क्योंकि मुझे टाइम नहीं था मिल रहा है एडिट करने का और अपलोड करने का। अब कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ आती रहें। बाकी आपका काम है मेहनत करना, खुद पे यकीन रखो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।